नमस्कार साथियों। हम लोग एएलपी टेक्नीशियन का आने वाला वैकेंसी के लिए मैथ का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें चैप्टर वाइज 20-20 प्रश्न कम से कम सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने चूज किया है वह है एलसीएम एचसीएफ। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को बनाना। एलसीएम एचसीएफ का यह पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं दो संख्याओं का लसा और मसा दिया अगर है और पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। यस, अब पहली संख्या तो दिया है 24, हमको दूसरी संख्या निकालना है। बराबर लसा है 168 गुने 6 है मसा। तो दूसरी संख्या आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस 24 को इधर भेज दीजिए तो यह 168 बटा 6 बटा 168 गुने 6 बटा 24, 168 24 से 7 बार में कट जाएगा। तो 7×6 = 42 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। बहुत ही आसान सा प्रश्न। दो संख्याएं 15:11 में है। यदि उनका मसा 13 है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, अगर संख्याओं का अनुपात हमको मालूम है 15:11 और मसा दिया है हमारा 13, तब पहली संख्या में आप गुना कर लीजिए मसा से, आपको पहली संख्या मिल जाएगा, ये 195 हो जाएगा। दूसरी संख्या में 11 गुने 13 कर लेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगा, यह 143 हो जाएगा। तो 195 और 143 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ इन संख्याओं का मसा ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि मसा हमेशा हमेशा सबसे छोटा घात को लेते हैं, सबसे छोटा घात। अब इनमें देखिए 2 3 5, 2 3 5 सब में है, तो 2 का सबसे छोटा घात कौन है यहाँ पर? 1, तो 2 का पावर 1 वाला को ले लिए। 3 का सबसे छोटा घात कौन है? यहाँ पर 3 का पावर 1, उसको ले लिए। और 5 का सबसे छोटा घात ये है 5 का पावर 1, इसलिए 5 का पावर 1 वाले को लिए। सबसे छोटा घात वाले संख्या को लेना है। तो मसा कितना हो गया? 5 तिहाई 15 दूना 30 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होता है? पहले तो जानते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या क्या है। सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका मसा हमेशा 1 आता है, वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वैसी दो संख्याएं जिनका मसा हमेशा 1 आता है, जैसे 3 और 8 है, इनका मसा हमेशा 1 आएगा। 5 और 12 है, 17 और 15 है, मसा 1 आएगा। तो सहअभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 आता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है, 2400 है, यदि उनका लसा 120 है तो उनका मसा क्या है? आप जानते हैं अभी पहला प्रश्न में हम लोगों ने सीखा था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या वह गुणनफल होता है, बराबर लसा गुने मसा होता है। अब गुणनफल हमें दिया है कितना? 2400। लसा भी हमें मालूम है 120 और निकालना क्या है हमको? मसा। तो मसा बराबर हो जाएगा 2400 बटा 120। आप इसको काटिएगा तो 20 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 12 से 20 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है,
तथा उनका मसा 11 है तो लसा ज्ञात करें। देखिए ऐसे प्रश्नों में अनुपात तो हमें मालूम है ए अनुपात बी, कितना 4:9 संख्याओं का अनुपात, और मसा हमारा है 11। अगर मसा को एच से दर्शाएं, HCF से, तब लसा हमारा हो जाता है ए इंटू बी इंटू एच, मतलब 4 × 9 × 11, 4 × 9 36, 36 × 11 396। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। प्रश्न है 15 गुने एक्स क्यूब गुने वाई का पावर 4, 12 गुने 12 एक्स स्क्वायर गुने वाई का पावर 5 का लघुत्तम समाप्त वर्ग ज्ञात करें। एक चीज ध्यान रखना है कि लसा हमेशा बड़ा घात को लेना है। इससे पहले हमने आपको सिखाया था कि मसा हमेशा छोटा घात को लेना है और लसा हमेशा बड़ा घात को लेना है। तो पहले तो 15 और 12 का लसा निकाल लीजिए। 15 और 12 का लसा 60 होता है। ऑप्शन में देख लेंगे कि 60 कहाँ पर है, एक ही तो है, ऑप्शन नंबर डी। तो ई ढंग से बन गया। लेकिन अगर हमको संख्याओं का लेना है तो x x यहाँ क्यू है और x यहाँ स्क्वायर में है, तो x वाला लसा x का पावर 3 हो गया, और y में यहाँ पावर 4 है, यहाँ पर पावर 5 है, तो y वाला लसा y का पावर 5 हो गया। सूट कर रहा है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए हम लोग। प्रश्न कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 19,200 है तो मसा 40 है तो लसा ज्ञात करें। कुछ देर पहले हम लोगों ने ऐसा ही प्रश्न बनाया था, जहां आपको बताया गया था कि गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। अब गुणनफल हमारे पास है 19,200, लसा हमको निकालना है और मसा हमें दिया गया है, तो लसा का वैल्यू 192,000 बटा 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से आप इसको काट लेंगे तो ये 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। यस, एक और प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, लसा है 150, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न। हमने आपको बताया है कि अगर संख्याएं a अनुपात b हैं, ये वैल्यू दिया है 5:6, और अगर हम इनका मसा को h मान लें, तब लसा होता है a इंटू बी इंटू एच, लसा हो गया। और इसका मान आपको दिया है 150, a की जगह 5, b की जगह 6, और h हमको निकालना है महत्तम समाप्त वर्तक a 150। पहले मसा निकाल लें फिर योग निकाल लेंगे हम लोग। तो h का मान आ गया 150 बटा 5 गुने 6, 31 से इसको काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, मसा 5 आ गया। अब हमें योग निकालना है संख्याओं का। करना क्या है, संख्याओं का अनुपात को जोड़ लीजिए और उसमें मसा से गुना कर लीजिए। यस, तो ए अनुपात बी 5 जोड़ 6, और उसमें कितना से गुना कर लेना है, मसा से। 6 5 11 गुने 5 मतलब 55 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। आप इसमें संख्याएं भी निकाल करके दोनों को जोड़ सकते थे। एच पहले निकाल लेते, एच पहले निकालिएगा तो कितना आएगा, ए की जगह 5 और एच की जगह भी 5 आया था तो 25 आता। दूसरी संख्या कितना होता, बी एच मतलब 6 गुने 5, 6 है बी और 5 है मसा, तो 30, दोनों को अगर जोड़ लीजिएगा तब भी 55 आएगा। अगला प्रश्न देखें। दो अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, दो अभाज्य संख्या, इनका मसा हमेशा अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। यह प्रश्न कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, लसा 36 है, तो मसा ज्ञात करें। अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया था कि गुणनफल का फॉर्मूला लसा गुने मसा होता है, लसा गुने मसा होता है। अब गुणनफल हमें मालूम है कितना, 216 है, लसा भी मालूम है 36, और मसा हमको निकालना है।
तो मसा बराबर कितना हो जाएगा? 216/36 कट करके 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी आने वाला एएलपी का संपूर्ण तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।